सर वो लोग एसी दो तीन दिन एसी चलाते हैं, 24 आवर चलाते हैं, लेकिन फिर भी बिल उनका महीने का 2000 रुपये आता है। ये हैरत, ये हमारे लिए तो हैरत वाली बात है। अभी मेरी कजन से अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई है, मैंने उनसे फोन पे बात की, कह रहे हम दो दिन हमारे मतलब एसी चलते हैं घर में, 2 चलते हैं और तकरीबन हमारे 2000 बिल आता है, 3000। ठीक है। और उधर तो मेरे ख्याल से कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे फ्री यूनिट भी है, कोई मतलब 200 यूनिट फ्री है। आप वहाँ कॉल फ्री है, लोकल कॉल फ्री है, आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी बात कर सकते हैं। सर वाले ये बात कहते हैं कि जी वहाँ पर जी कौन से क्यों इस तरह होता है, जैसे जब नई हुकूमत आती है पिछले वजीर आजम को जेल में डाला जाता है। ये क्यों होता है? ये कह रहे आप लोगों को वजीर आजम की इज्जत एहतराम करे। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? अगर यार वो कहते जितने हमारे यहाँ पर लोग हुकूमतें हमारी चलती है सालों साल, लेकिन आप लोगों के साल में कितनी हुकूमतें। वहाँ के डॉक्टर बहुत काबिल है, वो सुई से जहाज तक हर चीज खुद बनाते हैं। इंडिया को छोड़ दें, सिर्फ बांग्लादेश की बात कर ले तो सिर्फ बांग्लादेश जो हमारे बस उसके मैं ख्याल कोई अल्फाज नहीं है, इंडिया को तो छोड़ ही दिया। ठीक है, ये देखें इसके आगे वाकई में बात कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तानी इंडिया में बोलते रहते हैं मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है और यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक पाकिस्तानी ये जो इंडिया घूम के गया है वो रियलिटी सबको बता रहा है। पहले आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो है रियल टीवी एंटरटेनमेंट का, फिर उसके बाद बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। रेट क्या है? चावल का क्या रेट है? आटे का क्या रेट है? आटा वहाँ पर मेरे ख्याल से 30 रुपए किलो आटा बिक रहा है। टमाटर, प्याज, आलू, प्याज वो 10-20 रुपए किलो के हिसाब से वहाँ पर। इधर 150-200 और अदरक भी मेरे ख्याल से 50 रुपए किलो प्याज है। 300 रुपए किलो प्याज। वहाँ हर चीज सस्ती है, बहुत सस्ती है। ये 2-3 दफा गए वहाँ पर इन्होंने इनको पैसे दिए, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल 10-15-20 साल पुरानी बात है। ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा पैसे वो बड़े खुश होते थे कि हमारी करेंसी की वैल्यू उनसे बहुत ज्यादा हाई थी। 20 साल पहले आपका कब आपका इंडिया का विजिट हुआ? जी हाँ, मेरा विजिट हुआ। हम लोग आज से 15-20 साल पहले की बात है। तो क्या 20 साल पहले हमारी करेंसी उनसे अप थी? जी हाँ, हमारी करेंसी ज्यादा थी उनसे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 20 साल पहले करेंसी कुछ कम थी, हमारी करेंसी ज्यादा थी। हम खाली करेंसी वैल्यू ज्यादा थी। जो लोग देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कौन से साल में गए थे? 2020 में या उससे पहले 1980s में? इस टाइम में गया था, मैं 20 साल तो हो गए इनको। इनका असल में पूरी फैमिली मोस्टली जो ननियाल है ना इंडिया में। इंडिया कौन से एरिया से? दिल्ली में। अच्छा, जरूर बताइएगा, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है कि कभी इंडिया की करेंसी हमारे से डाउन थी। बहुत डाउन थी, उनकी करेंसी कम थी इंडिया की। अच्छा, तो फिर अच्छा चले, हम लोग यहाँ से कैश लेके जाते थे, वहाँ पर हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। अब ये हिसाब है, कैब वगैरह भी अगर करते थे वो लोग ये बाकी पैसे वापस नहीं लेते थे। इसने मुझे ये इंसिडेंट बताया तो मुझे इसलिए याद है। ठीक है। अच्छा, वहाँ के लोगों की सोच तब क्या थी? मतलब एक खुशहाल थे और आज भी खुशहाल है वो, कोई इसमें भी टेंशन नहीं थी उनको, मतलब गुर्बत नहीं थी। अब मसला अभी ठीक है, वो वहाँ की हुकूमत उनको इतना सहूलतें दे रही है कि वो किसी से परेशान नहीं है। ठीक हो गया। हमारी हुकूमतों में बिल ज्यादा है, खाने पीने का, रहायश का, हर चीज का ज्यादा मसला बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देख लें कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बिल है वो क्या है, ये तो इंटरनेट से सारी चीजें। वो लोग एसी 2-3 दिन एसी चलाते हैं, 24 आवर चलाते हैं, लेकिन फिर भी बिल उनका महीने का 2000 रुपये आता है। ये हैरत, ये हमारे लिए तो हैरत वाली बात है। अभी मेरी कजन से अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई है, मैंने उनसे फोन पे बात की, कह रहे हम दो दिन हमारे मतलब एसी चलते हैं घर में, 2 चलते हैं और तकरीबन हमारे 2000 बिल आता है, 3000। ठीक है। और उधर तो मेरे ख्याल से कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे फ्री यूनिट भी है, कोई मतलब 200 यूनिट फ्री है। आप वहाँ कॉल फ्री है, लोकल कॉल फ्री है, आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी बात कर सकते हैं। सर मुझे ऐसा लग रहा है इनसे बात करके, हालांकि अक्सर हम इंडिया के हवाले से डिस्कशन भी करते हैं, डेली बेस पे करते हैं, इंटरनेट पे भी देखते हैं, लेकिन फ्री कॉल वाला आइडिया मुझे नहीं था। ये तो कोई यूरोप वाला नहीं, अंदरूनी इंडिया में किसी को अगर कॉल करेंगे, जैसे हमारी लोकल कॉल होती है वो लोगों को फ्री है। अगर बाहर करेंगे कॉल तो कोई चार्जेस वगैरह करते हैं। असल में रिसेंटली मामू की डेथ हुई, इनकी तो बड़ा मतलब आना जाना भी इन टच भी। और दूसरा देखें, एक इंटरनेशनल फार्मूला है कि अगर आप किसी दुकान से फॉर एग्जाम्पल सामने मैं एक जैकेट परचेज करता हूँ, ये मुझे 5000 की देता है, बिल्कुल ये लेते हैं 50 जैकेट लेते तो डेफिनेटली कम करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में तो उल्टा, ये जितने यूनिट ज्यादा उतने वो उस पे स्लैब लगता रहता है। अच्छा, ये देखें, मैं हैरान हुआ हूँ। मैंने बहुत से इंडिया से जो लोग विजिट करके आते हैं उनसे भी इंटरव्यू किए, लेकिन ये कॉल वाली बात मुझे पहले नहीं था पता। लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये क्यों नहीं बताता कि भाई देखें वहाँ पे खुशहाली है, वहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें सस्ती हैं? हमें क्यों देखें, हमें अगर बताया जाए, बताने की जरूरत है। सोशल मीडिया तो फिर हम नफरतें भी तो ना बांटे। हम जो ये कह देते हैं जो गुर्बत बड़ी, वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो हमारे मुल्क में ना। देखें, आज मुझे बताएं कि किसी मुल्क का अगर हमने मुआवजा करना हो तो क्या हमें किसी मीडिया की जरूरत है? आजकल तो वो गूगल है, हर चीज है। मुझे बताएं कि क्या मुताज हैं आप किसी के मुताज हैं कुछ, अगर आपने एनालिसिस करना है किसी मुल्क का? ठीक हो गया, ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस टाइम पे हमारा जो अगर सीखने की जरूरत है हमें इंडिया से, नहीं चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे एजुकेशन में, चाहे इकोनॉमी में, क्या हर डेवलप्ड कंट्री से हमें सीखने की जरूरत है कि उनका वे ऑफ प्रोग्रेसिंग क्या है। ठीक है, और वो कैसे इस जगह पे पहुंचे, इस जगह पे पहुंचे कैसे? ठीक है, क्या
वहाँ के डॉक्टर बहुत काबिल है, वो सुई से जहाज तक हर चीज खुद बनाते हैं। इंडिया को छोड़ दें, सिर्फ बांग्लादेश की बात कर ले तो सिर्फ बांग्लादेश जो हमारे बस उसके मैं ख्याल कोई अल्फाज नहीं है, इंडिया को तो छोड़ ही दिया। ठीक है, ये देखें इसके आगे वाकई में बात कोई नहीं है। इंडिया को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, चाहे कि किसी को गुस्सा आता है इंडिया से बात करते हुए कि भाई इंडिया के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन देखें 71 में वो मुल्क बना, ठीक है, तो आज उसकी देख लें क्या कहते हैं, उनके पैसे की वैल्यू हमारे से ज्यादा है। उसके अलावा उधर खुशहाली देख लें, चीजें देख लें, सब कुछ देख लें। वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा ही था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, हर टेक्सटाइल। उनके अलावा एक और चीज़ दी है उनकी, शायद मैं भूलूं कि वो बड़ा उसके मतलब वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो मेरे ख्याल आईटी के ऊपर भी बड़ा वो वर्क कर रहे हैं, नो डाउट इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे वो रिलेशन अपने बेहतर कर रहे हैं, चाहे इंडिया के साथ हो। हम क्यों नहीं रिलेशन बेहतर कर लेते? आपस में लड़ रहे हैं झगड़ों कुर्सी की वजह से। अभी हुकूमत देखिए कौन सी आएगी, किसने आना, कुछ नहीं पता। हमारे इधर यही बहस चल रही है कि इमरान खान आएगा, नवाज शरीफ आएगा, जरदारी आएगा। बर्दाश्त नहीं करता। हम लोग हर बंदा अगर मैं जाऊंगा ना तो ये आएंगे, ये कहेंगे जी इसने तो ये गलत काम किए सारे, और जब ये करके जाएंगे तो आप आएंगे, आप कहेंगे यार इसने तो ये सारा। इंडिया वाले ये बात कहते हैं कि जी वहाँ पर जी कौन से क्यों इस तरह होता है, जैसे जब नई हुकूमत आती है पिछले वजीर आजम को जेल में डाला जाता है। ये क्यों होता है? ये कह रहे आप लोगों को वजीर आजम की इज्जत एहतराम करे। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? अगर यार वो कहते जितने हमारे यहाँ पर लोग हुकूमतें हमारी चलती है सालों साल, लेकिन आप लोगों के साल में कितनी हुकूमतें चेंज हो जाती है। अच्छा, उधर भी अपोजिशन होगी, उधर भी एक दूसरे की पार्टीज आपस में इख्तिलाफात करते होंगे, मतलब इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन जिधर उनके कंट्री की बात आती है वो यूनिटी दिखा देते हैं, वो कहते हैं हम सब एक हैं, हम सब एक है, वो बाकी सब एक है सारे वो लोग। ठीक है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का जो उधर जी हमें बताया जाता है, आपके तो जाहिर बात है रिलेटिव उधर मुसलमान लेकिन वो एक जगह खाना पीना, एक जगह उठना बैठना, और शादियों में एक दूसरे के घरों में आने बहुत आते हैं। एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते हिंदू मुसलमान सिख। अच्छा, हम लोग खुद उनके एक दूसरे के घरों में गए। नहीं, अब ये तो झूठ नहीं बोल सकते, उनके रिलेटिव मैं तो खुद वहाँ जाता रहा, उनके घरों में बकायदा मैं गया हूँ। ठीक है, बड़ी इज्जत एहतराम करते हैं वो लोग, कहते हैं कि नहीं हमारे पाकिस्तान से मेहमान है, ये चीज हमारे दोस्तों के मेहमान है, तो इधर जो बताया जाता है कि भाई मुसलमान आजादी से खराब करने वाली बात है। और इससे देखें हम एक स्टेटमेंट तो दे देते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म, ये एक स्टेटमेंट मीडिया पे चल जाती है, उससे पूरे पाकिस्तान की जो यूथ है, हम जैसे लोग हैं, हमारे भाई हैं हमारे, उनसे कितनी नफरत फैलती है। मेरी बात सुनो, एक एस्पेक्ट है ना, अब कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री हो ना, उसमें 100% वो गुड नहीं है, उसमें डेफिनेटली ऐसे ही है, कोई ना कोई छोटे देखें, मतलब पाकिस्तान में अगर देखा जाए, अगर हम मिनॉरिटीज की बात कर लें तो फिर हमें शायद हैरानी होगी। पाकिस्तान में तो 95% प्रॉब्लम्स ही हैं, बाकी कंट्रीज में 90% स्मूथ होगा सारा मामला, और 5-10% होगा। अगर हम ये कहना कि इंडिया में कोई मसला नहीं, यूएसए में नहीं है, मैं ओपनली कहता हूँ करप्शन इंडिया में होगी, वहाँ पे इश्यूज होंगे, लेकिन ये देखना है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी तो कैसे, ये देखना है कि इस्लामिक कंट्रीज हो, चाहे अफगानिस्तान, ईरान हो या यूएई सऊदीया हो, वो वहाँ पे रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। फ्रांस की बात कर लें, उनके प्रेसिडेंट वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। इवन यूएस की बात कर लें, जो वर्ल्ड पावर कहलाया जाता है, वो उनके साथ अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। सर लास्ट में ये बताएं, रिलेशन बेहतर कैसे हो सकते हैं, होने चाहिए इंडिया के साथ या नहीं? हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। देखिए कैसे हो सकते हैं, वो सबसे पहले देखिए कश्मीर का जो इशू है ना, कश्मीर पे हमें, मैं ये नहीं कहता कि कश्मीर को छोड़ दें, उस पर बहुत ज्यादा रिजिड ना हो, टेबल टॉक हो, और कुछ रिलैक्सेशन पाकिस्तान दिखाए, कुछ रिलैक्सेशन इंडिया दिखाए, ठीक है। और इसमें अगर हम ये कहें कि हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम इम्पोज करें अपनी पॉलिसीज किसी भी इवन इंडिया तो दूर की बात है, हम बांग्लादेश में नहीं कर सकते, हम अफगानिस्तान पे नहीं। सर ये बात बुरी लगे शायद किसी को, लेकिन रियलिटी है। उधर रेट क्या है, चावल का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है? आटा वहाँ पर अगर मेरे ख्याल से 30 रुपए किलो आटा बिक रहा है, टमाटर प्याज आलू प्याज वो 10-20 रुपए किलो के हिसाब से, और इधर 150-200, और अदरक भी 50 रुपए किलो प्याज है, 300 रुपए किलो प्याज, हर चीज सस्ती है, बहुत सस्ती है। भाई लोग, पाकिस्तानी लोग हमेशा से भारत की बुराई तो करते ही रहते हैं। आप लोग भी जानते हैं यार कि मतलब उनके माइंड में एक टाइप का भ्रम पैदा कर दिया गया है, लेकिन रियलिटी उनको तब समझ में आती है जब वहाँ से कोई भी बंदा इंडिया से वीज़ा लेके भारत को घूमने आता है, मतलब पाकिस्तान से वीज़ा लेके, और उनको वीज़ा मिल जाता है, और घूम के जब जाते हैं वो लोग फैक्ट देखते हैं। वो कई सारी बातें भाई 4 कम्युनिटी रहती हैं इधर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, सब लोग अच्छे से व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, सबके साथ उठना बैठना है। तो ये जो उनके माइंड में बैठाया गया है कि नहीं भारत में ऐसा जुर्म होता है, अत्याचार होता है, सबको कोई खेलने या फिर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, तो ये उनकी गलतफहमी दूर हो जाती है। और मेरा रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है जो मतलब ऐसा एक भ्रम पैदा है ना जिनके माइंड में कि ऐसा इंडिया में होता है, तो वो भी एक बार वीज़ा लगाएं। अगर वीज़ा उनका सेलेक्ट हो जाता है तो एक बार आप भारत घूम के जाओ, आपका भी पूरा माइंडसेट पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो बंदे थे वो दोनों के दोनों भारत को देख के गए हैं, और रियलिटी उनको पता चली है। ये बात वहाँ भी कर रहे थे, बिजली की बात भी कर रहे थे। जैसे अब हमारे इधर बिजली का रेट तो कम ही है, हमारे इधर महंगाई दर भी 4 से 5% ही बढ़ती है, आपके उधर 38% से तक बढ़ चुकी है ना।
तो पाकिस्तान के लोग जब यहाँ देखते हैं तो उन लोग को बहुत सारी इधर सब चीज़ें बहुत सस्ती लगती है, तो इस चीज़ें से वो लोग बहुत खुश रहते हैं और इसीलिए भारत के डेवलपमेंट के बारे में हर जगह बातें करते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे बिजली की बिल की, तो जैसे दिल्ली सरकार को देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ जो दिल्ली ने 200 यूनिट तक वहाँ का बिजली का बिल फ्री कर दिया है। तो बता रहा था कि नहीं भाई हम उधर जाओ 3-3 4-4 एसी भी चलाते हैं, पूरे दिन भी चलाते रहते हैं, तो भी उनका बिल 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं आता। अगर पाकिस्तान में ऐसा कर दोगे तो होगा 60,000 70,000 ऐसे बिजली का बिल आएगा। तो ये सारी चीज़ें बताए थे। मेन फैक्ट क्या है कि गवर्नमेंट जो अब दिल्ली ने सभी को सब्सिडी दे के रखी है कि 200 यूनिट तक आपका बिजली का बिल फ्री रहेगा। तो सेम वो लोग भी ऐसा करते हैं, सब लोग अपना अलग अलग कनेक्शन करवा लिए हैं और उसी हिसाब से अपना बिजली का बिल देते हैं। 2-2 3-3 4 अपने एसी चलाते हैं, 200 यूनिट का सबको सब्सिडी मिल जाती है। उसके बाद ऊपर से जो रहता है उनके ऊपर वो बिजली चार्ज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है ये सब चीज़ें। लेकिन यार भारत का डेवलपमेंट देख के कोई अदर कंट्री के लोग भी बोलते हैं तो हम लोग को भी दिल से खुशी ही होती है। और यही चीज़ हम पाकिस्तान के भी साथ चाहते हैं कि पाकिस्तान की भी कोई बाहर से तारीफ़ ही करे, बुराई ना करे। बाकी आप लोग बताइए क्या ओपिनियन है आप लोग का इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।